हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लासेस चल रही थी और नेचुरल नंबर नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ बेसिक चीज़ें हमने अभी तक देखी। नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सिंपली इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन ऑड, ये सब हमने पढ़ा। साथ ही डिविजिबिलिटी रूल भी किए थे हमने। उनके बाद आपका जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़। काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़। कुछ एग्ज़ाम के अंदर, जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम है और एसएससी के लगभग सभी एग्ज़ाम, उसमें आपको कोई नंबर दे दिया जाता है फैक्टोरियल फॉर्म में और उसमें जीरोज़ पूछते हैं। जैसे वो कहेगा बताइए कि 10 फैक्टोरियल को अगर मैं खोलूं तो उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी होगी। तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर इसको खोलोगे तो आप 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सब का जो मल्टीपल होता है वही 10 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है। ठीक है, तो इन सबको गुना करने के बाद अगर आप चेक करोगे कि भाई कितनी जीरो आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार आने लग गए हैं। तो सिंपली हम जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी नंबर ऑफ़ जीरोज़ है उस वो फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर ऑफ़ 5 चेक करेंगे। चेक फॉर नंबर 5, चेक फॉर 5 नंबर्स। ठीक है, आपको 5 के लिए देखना है, जितने 5 होंगे उतनी ही जीरो मौजूद रहेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो गिवन एक्सपेंडेशंस है आपकी, इस एक्सपेंडेशन में इस 10 को मैं 5 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 9 में कोई 5 नहीं आएगा, 8 में भी कोई 5 नहीं आएगा, 7, 6 में भी कोई 5 नहीं आएगा, एक 5 ये रहा आपका। यानी 10 फैक्टोरियल में आपके पास टोटल 2 5 हैं। तो 2 5 है तो मैं कह सकता हूँ 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी रहेगी बच्चों? 2। नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 2 5 आ रहे हैं तो वही नंबर ऑफ़ जीरोज़ रहेगी। यानी किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को खोलने की बजाय आप उसमें ये चेक कर लीजिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ 5 प्रेजेंट होंगे, वही हमारे नंबर ऑफ़ जीरोज़ कहलाते हैं। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई n नंबर दे दिया, नेचुरल नंबर कोई भी, और उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ पूछे, तो मैं क्या करूँगा, n को 5 की पावर 1 से भाग करूँगा, रिजल्ट ऐड कराऊँगा n की पावर 5, n बटे में 5 की पावर 2 से, n डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 से, और ये चलता रहेगा n टाइम्स तक के लिए। ठीक है, जब तक इंटीजर्स वैल्यू ना बनती हो। यानी यहाँ से आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या दिखा, नंबर ऑफ़ जीरोज़ की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो हो जाएगी सम ऑफ इंटीजर्स। सम ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आपके परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे परफेक्ट नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो यानी आप इनको ऐसे इस वे में लिखिए, और जो परफेक्ट इंटीजर होंगे उनका सम क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस बेस पे। वो क्वेश्चन उठाए हैं मैंने जो आपके काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा गया है कि 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को पहले 5 की पावर 1 से, 10 को 5 की पावर 2 से, 10 को 5 की पावर 3 से, ऐसे डिवाइड करते रहेंगे हम। ठीक है, अगर पहली वैल्यू को अगर आप चेक करो ये, तो ये है 10 अपॉन में 5, डिवाइड करोगे तो ये आएगा 20, यानी इसका रिजल्ट है 20। प्लस 10 को आप डिवाइड करोगे 25 से, तो देखना जिस वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे हो वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यानी रिजल्ट आएगा 0 से भी छोटा। इसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 से छोटा होगा, तो मैं इनको अब काउंट नहीं करूँगा। तो बाकी का जो रिजल्ट बना इंटीजर परफेक्ट वो क्या है, 20। ठीक है, सॉरी भाई 10 को 5 से डिवाइड किया था तो ये आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है आपका 2, यानी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है बच्चों इसमें, 2 नंबर ऑफ जीरोज़। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ इन 10 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैंने माना 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होगी ये बताइए। 100 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोज़, तो मैं फिर से अपने उसी फॉर्म में लिखूँगा। 100 को पहले डिवाइड करूँगा 5 की पावर 1 से, फिर 100 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2 से, फिर 100 को डिवाइड करेंगे 5 की पावर 3 से, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा ये। तो 100 को 5 की पावर 1 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 20। 100 को 5 की पावर 2 यानी 100 अपॉन में 5 की पावर 2 मतलब 25, ये 4 जहाँ पे कट जाएगा, ये आएगा 4, प्लस 100 को डिवाइड करेंगे 125 से। अब 125 100 से बड़ा है यानी रिजल्ट 0 से छोटा आएगा, तो मैं अब इसको इंक्लूड नहीं करूँगा और इसके आगे की वैल्यू वैसे भी इंक्लूड नहीं होगी फिर। यानी रिजल्ट क्या बनेगा इंटीजर्स के सम का, 20 + 4 यानी 24। तो नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बच्चों, 24 आंसर, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपको दे दिया गया मान लीजिए 126 फैक्टोरियल, आपको पूछा गया इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो फिर से वही रूल लगाएंगे, 126 अपॉन में 5 की पावर 1, 126 अपॉन में 5 की पावर 2, 126 अपॉन में 5 की पावर 3, 126 अपॉन में 5 की पावर 4, ठीक है। ये चलता रहेगा इसी तरह से। देखिए 126 को 5 से भाग करोगे, 126 को 5 से डिवाइड कीजिए बच्चों, 5 × 2 = 10, फिर 5 × 5 = 25। अब आगे अगर आप वैल्यू लोगे तो दशमलव में जाएगा, और हमने क्या कहा, डेसिमल में नहीं, सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं। यानी 126 को 5 से भाग करने के बाद परफेक्ट इंटीजर 25 आएगा, तो 25 ही लेंगे। सिमिलरली 126 को 5 की पावर 2 यानी 25 से भाग करेंगे तो 25 × 5 = 125, 5 आ जाएगा। आगे भाग नहीं देखेंगे डेसिमल के लिए, परफेक्ट इंटीजर की वैल्यू। फिर 126 को भाग करेंगे 5 की पावर 3 यानी 125 से, ये 1 जहाँ पे चला जाएगा। फिर 126 को 5 की पावर 4 से करेंगे तो 0 से छोटी वैल्यू रहेगी, इसलिए आगे की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। यानी सिंपली रिजल्ट क्या बनेगा, 25 + 5 + 1 यानी 31। तो नंबर ऑफ जीरोज़ इन 126 फैक्टोरियल कितनी है बच्चों, 31 जीरो है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों आपको क्या वैल्यू गिवन है। मान लीजिए इस बार मैंने ले लिया 500 फैक्टोरियल, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने वैल्यू फिर से वैसे रखी, 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 1, 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2, 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 एंड 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा बच्चों। 500 को 5 से भाग करूँगा इंटीजर 100 आ जाएगा, 500 को 25 से भाग करूँगा इंटीजर 20 आ जाएगा, 500 को 125 से भाग करूँगा, 125 से भाग कर रहा हूँ 500 को, ठीक है, तो ये 4 पे चला जाएगा बच्चों। 500 पूरा ये 4 पे चला गया। अब 5 की पावर 4 मतलब 5 को 4 बार गुना करना, 25 × 5 = 125, 125 को 25 से गुना करो 625, 5 × 5 = 25, 2 5 × 2 = 12, 625। यानी 500 को 625 से भाग करोगे तो 0 से छोटी वैल्यू आएगी, इसलिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी हमें। यानी रिजल्ट क्या है, 124। तो मैं ये कह सकता हूँ 500 के फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ 124 रहेगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ये नंबर ऑफ जीरोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन्हीं क्वेश्चन के साथ। इसी क्वेश्चन में से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में बार बार। तो मैंने माना इस बार वैल्यू ले ली कुछ 1000 फैक्टोरियल, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी है। सेम रूल अप्लाई कीजिए, 1000 को 5 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को 5 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को 5 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली 1000 को 5 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, सिमिलरली 1000 को 5 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 5 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, ऐसे चलता रहेगा सॉन। यानी 5 से करोगे तो ये आपका 200 आ जाएगा, 25 से करोगे तो ये आपका 40 पे चला जाएगा, 1000 को 125 से भाग करोगे
तो ये 8 पे चला जाएगा बच्चों। फिर 1000 को 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब है 625। तो 625 से भाग करोगे 1000 को, तो एक सेकेंड, 5 की पावर 4, 25 गुना 25, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 62, 625। ठीक है, तो 1000 को 5 की पावर 4 से भाग करोगे बच्चों, तो पहले गया ये 1 पे, यानी 625, फिर ये आएगा 5, यहाँ पे 9 7 और वो 8 2, 275 छोटी वैल्यू है, अब आगे नहीं जाएगी, यानी परफेक्ट इंटीजर सिर्फ 1 के लिए, इससे आगे हम चेक ही नहीं कर पाएंगे फिर। यानी ये बनेगा 240 प्लस 9 यानी 249। तो 1000 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है बच्चों? 249। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल था। एक क्वेश्चन और देखिए, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, वो हमने नोट कर रखे हैं, तो हम करा ही देते हैं। आपको होमवर्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हीं क्वेश्चन की दोबारा खुद से प्रैक्टिस कर लेना। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया, 50 फैक्टोरियल, इसमें जीरोज़ बताइए। तो फिर से 50 को 5 की पावर 1 से, 50 को 5 की पावर 2 से, 50 को 5 की पावर 3 से, ऐसे चलता रहेगा। तो 50 को 5 से करोगे 10 पे जाएगा, 25 से करोगे 2 पे जाएगा, और ये है 50 बटे में 125, यानी 0 से छोटी वैल्यू, इससे आगे की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, यानी 10 + 2 12। ठीक है, जीरोज़ कितनी है बच्चों इसमें? 50 के फैक्टोरियल में 12, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मान लीजिए मैंने कहा 90 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ बताओ, तो रिजल्ट वैसे लिखेंगे 90/5 की पावर 1, 90/5 की पावर 2, 90/5 की पावर 3। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 पे चला जाएगा ये, फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 90 को 25 से डिवाइड कीजिए, 375, ये आया 5 1, 15 बचा। अब छोटी वैल्यू है, आगे नहीं जाएगी, परफेक्ट इंटीजर 3, यानी ये और भी छोटी रही 0 से, इसलिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये रिजल्ट बनेगा 21, यानी 90 के फैक्टोरियल में 21 नंबर ऑफ जीरोज़ रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपली काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़, जो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना कर लेके आता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है बच्चों के लिए, लेकिन आज हमने जो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ी है, इसी के बेस पे हम नंबर ऑफ जीरोज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी टाइम की बचत भी हो और उसी गिवन समय में हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाएँ। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और उठा लेते हैं, कंपोजिट नंबर्स का। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर हमने आपको बताया ऐसे नंबर जिनके अगर आप फैक्टर बनाओ तो वो फैक्टर सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स रहेंगे। ठीक है, यानी ये तो खुद तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर प्राइम नंबर होंगे, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 8 ले लीजिए, 8 के फैक्टर बनाइए, पहले 2 पे गया, फिर से 2 पे गया, फिर 2 से 1 पे गया, यानी 8 के जो फैक्टर बने हैं वो है 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 3। और 2 एक ऐसा है इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, दो अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ऑड नंबर होते हैं। तो ये इवन प्राइम नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि जिसके फैक्टर प्राइम नंबर हो और वो नंबर क्या रहे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपको फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है सिंपली। फैक्टर मतलब 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, और फिर 8 से ही हो सकता है। ठीक है, यानी 8 के 4 फैक्टर होंगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 9 के लिए बोलूँ बच्चों, आपको 9 के फैक्टर बनाओगे 1 3 3, इसके कितने फैक्टर बनेंगे? कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर बनेंगे इसके। तो ऐसे अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो। जैसे कि मैं आपको ये कहूँ 360 के फैक्टर्स बताओ, 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करो, तो मुझे चेक करने में बहुत ही टिपिकल लगेगा ये, यानी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया तो, जिस तरह से हमने 8 के और 9 के किए हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या करेंगे? अपना एक सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों फैक्टर निकालने के लिए।
तो कैलकुलेशन हम इजी बना सकते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या था 360, आपके इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर पूछे हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो आप सबसे पहले इनके फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए, डिविजिबल है, यानी 2 से जाएगा तो 180, फिर 2 से जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा बच्चों 45, फिर 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। यानी 360 के जो फैक्टर बने हैं बच्चों वो है 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। अब आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप इनकी पावर जो है उनमें एक जोड़ते चले जाइए। 3 में एक जोड़ दिया, फिर 3 की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ दिया, फिर 5 की पावर 1 है, इसमें भी 1 में एक जोड़ दिया, और इन सब का रिजल्ट गुना कर दीजिए। यानी 3 + 1 4 गुना 2 + 1 3 गुना 1 + 1 2, यानी आपका 24। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने बच्चों 360 के अंदर 24। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 24। क्लियर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए वो मैंने 360 की बजाय कोई 120 नंबर ले लिया, ठीक है। तो देखिए 120 के लिए और देख लेते हैं इसको। आपको नंबर ऑफ़ जीरोज़ बतानी है 20 के लिए। आपको बोला गया नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं, सॉरी फैक्टर्स, जीरो इज याद आ रहा है। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 120। 120 के फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। सिंपली फिर से फैक्टर बना लीजिए। 60 पे गया, 30 पे गया, 2 से करोगे तो फिर ये 15 पे जाएगा, 3 से करोगे ये 5 पे जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 पे जाएगा। तो 120 के फैक्टर बने बच्चों 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। आपको फैक्टर्स निकालने थे तो पावर में एक ऐड कर दीजिए और गुना कर दीजिए, 3 + 1, इसमें एक ऐड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, एक और एक ऐड कर दीजिए 5 के लिए भी, यानी 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है। तो टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स 120 के लिए 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था कंपोजिट नंबर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज़ और कंपोजिट नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है। तो इन बेस पे आप कोई भी बुक उठाकर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी 2-3 दिन और आपकी बेसिक क्लासेज ही रखेंगे, यानी थियोरेटिकल पोर्शंस। उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर रूप में कराएंगे, जीरो से हीरो लेवल तक, यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करेंगे हम। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।